हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में डे 14 में आप सभी का वेलकम है और बेसिक टू एक्सेल एडवांस के कोर्स में बने रहने के लिए थैंक यू। तो आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे मैच एंड एवरेज इफ फंक्शन के बारे में है। तो देखते हैं स्क्रीन पर। मैच फंक्शन, बेसिकली मैच फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। जब कभी भी हमें किसी रो और कॉलम की एक रिलेटिव पोजीशन को जानना होता है कि वो किस कॉलम या रो पर है एग्जैक्टली, तब हम उस वैल्यू की हेल्प से उसकी कॉलम और रो की पोजीशन जानते हैं मैच फंक्शन को लगाकर। इसको अगर हम किसी एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर कोई डेटा दिया हुआ है, जैसे कि ये डाटा है। इस डेटा में हम किसी जो यूनिक वैल्यूज़ होती हैं ओनली कॉलम्स में जोन लिखा है, सिटी लिखा है, सेल्स लिखा है, तो हम इसमें जैसे जानना चाहें कि सेल्स का कॉलम नंबर क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैच फंक्शन को लगा के आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि किस कॉलम पर वो एक्टिव है। तो मैच फंक्शन को लगाने के लिए पहले आपको इक्वल, देन इसमें आप मैच लिखेंगे और मैच लिखते ही लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे एंड मैच टाइप, ये इसका क्या है, सिंटैक्स है। तो लुकअप वैल्यू में आपको लेना है कि फाइंड किसका कर रहे हैं, मैच को सेल्स में ले लेंगे। एंड आपको इसमें ध्यान रखना है जो वैल्यू है उसी की लिस्ट लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू आपका मेंशन होगा किसी कॉलम के अंदर तो आपको कॉलम लेना है, अगर किसी रो के अंदर मेंशन होगा तो आपको क्या करना है, पूरा रो लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा क्या लेना पड़ेगा, रो की सिलेक्शन करना पड़ेगा जो कि हेडिंग का काम करेगा। अब इसी में आप कॉमा लगाते ही एग्जैक्ट मैच देंगे 0 और क्लोज करके एंटर। तो इससे क्या है, इसकी पोजीशन पता चल जाएगी हमें कि सेल्स किस कॉलम नंबर पर है। ऐसे आप बीच में से ट्राई करिए, जैसे मान लो यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है तो हम दिल्ली को लेते हैं और मैच फंक्शन को यूज़ करें अगर। अब ऐसे हम अगर दिल्ली की पोजीशन देखना चाहें तो यहाँ पर आप इक्वल टू यूज़ करेंगे और मैच को लगाते ही आपको पहले क्या लुकअप वैल्यू किसका फाइंड करना है, दिल्ली ले लिया। तो यहाँ पे दिल्ली को सिलेक्शन करने के बाद कॉमा यूज़ करना एंड लुकअप एरे। अब दिल्ली किसके अंदर है, तो दिल्ली जहाँ पे आपको जिस लिस्ट में मिलेगा बस उतना लिस्ट ही सिलेक्शन करना है मैच फंक्शन के अंदर। ये आपका लुकअप एरे का काम करेगा। और लास्ट में कैसा आंसर चाहिए, ना हमें कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए, हमें कैसा चाहिए, एग्जैक्ट, तो 0। इस तरीके से आप मैच फंक्शन लगाकर किसी भी रो और कॉलम नंबर को पता कर सकते हैं इजी तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें एवरेज इफ़ की, हाँ ये एवरेज का ही एक पार्ट है। जैसे एवरेज आपने निकाला था तो एवरेज में क्या होता था, सारा का सारा एवरेज आ जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मेरे पास सेल्स लिखा हुआ है, इस सेल्स का मुझे ओवरऑल पूरा एवरेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल एवरेज फंक्शन यूज़ करूँगा और एवरेज को यूज़ करते मैं पूरा का पूरा क्या करूँगा, सिलेक्शन कर लूँगा नंबर्स। तो ये क्या करेगा, मुझे ओवरऑल सबका एवरेज दे देगा। ऐसे ही आप क्या करोगे, वेस्ट का एवरेज निकालोगे। जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी किसी स्पेसिफिक या फिर कोई एक ऐसी कंडीशन है जिसका एवरेज निकाल के देना है आपको, तब आप एवरेज ना यूज़ करके एवरेज इफ़ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एवरेज इफ़ की, तो यहाँ पे आपको पहले इक्वल एवरेज इफ़ और रेंज क्राइटेरिया एंड एवरेज रेंज, सिंपल कंडीशंस हैं इसमें। तो आपको पहले चेक करना है वेस्ट किस लिस्ट में है, तो वो आपका रेंज हो जाएगा। और किसका निकालना है हमें, वेस्ट का। आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं या फिर डबल क्विट्स में मैनुअली से टाइप भी कर सकते हैं। और लास्ट में एवरेज चाहिए तो एवरेज हमें पता ही है नंबर्स का निकलेगा, तो हमें उसकी लिस्ट लेनी है और एंटर। तो इस तरीके से इसने एवरेज किसका निकाला, किसी एक का निकाला जो कि वेस्ट है। तो ये इस तरीके से एवरेज इफ़ काम करता है। ऐसे यहाँ पे भी क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। मैं इसमें से भी एक करके दिखा देता हूँ। इक्वल टू एवरेज इफ़, आपने रेंज लिया। अब यहाँ पे एवरेज ऑफ ए है, बी है, जो भी है आपको वो लेना है और यूनिट, लास्ट में एवरेज रेंज, क्लोज एंड एंटर। इस तरीके से काफ़ी यूज़फुल फंक्शंस हो सकते हैं ये आपके लिए। मैच फंक्शन में हम आगे चल के भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखेंगे कैसे किन के साथ यूज़ करा सकते हैं, मर्ज करके देख सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मैच फंक्शन और एवरेज इफ। बाकी आप पिछली वीडियोस को भी अच्छे से चेक करिए, उसको सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।